वीडियो में हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है, डीएनए डबल हेलिकल क्यों है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने कहा था कि एक पेंटोज शुगर होती है, एक फॉस्फोरिक एसिड होता है और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, एक पेंटोज शुगर और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में और बता देती हूँ। जो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर तो ये क्या करती है, डीएनए और आरएनए को क्लासीफाई करते हैं। जो पेंटोज होता है इस तरीके से फॉर्मेशन होती है और एक शुगर मॉलिक्यूल लगे होता है यहाँ पर, तो डीएनए और आरएनए को अलग अलग करते हैं। इनके कुछ ग्रुप से OH ग्रुप हट जाता है, कहीं पर ऑक्सीजन हट जाता है, जिससे कि डीएनए और आरएनए डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, जो लिंक्स होते हैं, ईस्टर लिंक्स बनाता है, ईस्टर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इससे फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से जो सारा डीएनए होता है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए डीएनए को नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब जो तीसरा है वो है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन आपको पता है नाइट्रोजन के प्रेजेंस में हो गए, और बेस मतलब होता है कि बेसिक नेचर। नाइट्रोजन के प्रेजेंस से जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो बेसिक नेचर में अच्छा फंक्शन करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस में क्या आता है कि 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स और 4 टाइप के अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स कह सकते हैं या बेस पेयर कह सकते हैं हम, जिनको बोलते हैं ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, इनमें आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं ATGC को, ये क्योंकि बेस पेयर, ये जितने भी बेस पेयर लगे हुए हैं ये सारे ATGC हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस है। अब A और G ये होता है प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, और पायरामिडिन की बात करें तो पायरामिडिन होता है थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, आमतौर पर थाइमिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो भी ये डबल हेलिकल डीएनए है यहाँ। लेकिन क्या होता है जब आरएनए बनता है तो डीएनए में जो थाइमिन के साथ जो साइटोसिन जुड़ा था, इसकी जगह पर थाइमिन हट जाता है और इसकी जगह जुड़ जाता है आरएनए में यूरेसिल। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिए कि नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो ATGC हैं। ठीक है, ATGC है जिसमें प्यूरिन एंड पैरामिडिन होते हैं। AT के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, CG के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और आरएनए में क्या होता है थाइमिन हट जाता है और उसकी जगह हो जाता है यूरेसिल ऐड। अब बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मैंने बता दिया, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। इन तीनों का जो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा वो न्यूक्लियोटाइड होता है, और इससे पॉलीमर होता है। बहुत सारी चेन्स जुड़ी होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। यूजुअली डबल स्टैंडर्ड होता है, इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, एंड हैव डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका एक लैडर शेप स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन क्रोमोसोम बनाते हैं ये मिक्स होके। ये डीएनए है ये बाइंड हो के एक क्रोमोसोम का शेप ले लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मदर से आता है, मदर से उसके ऑफस्प्रिंग में ये डीएनए आता है। क्लोरोप्लास्ट में भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करता है। ये क्या है, कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टर ले जाता है पिता से पुत्र में, माता से पुत्री में। ठीक है, माता पिता की कैरेक्टर उनके संतान में लेके जाता है। ठीक है, अब इसके इन्वेंट कब हुआ, ये आइडेंटिफाई कब किया गया, तो 1868 में फ्रेडरिक मिशर ने इसको आइडेंटिफाई किया था। इन्होंने डीएनए के एसिडिक नेचर को प्रेजेंट किया और बताया कि डीएनए ही न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए ही क्या होता है कि एक जगह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन लेके जाता है। इन्होंने उस टाइम उसका नाम दिया न्यूक्लिन, बाद में इसका नाम न्यूक्लिक पड़ा, और एसिडिक नेचर होने की वजह से इसका नाम एसिड पड़ा। इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, जो कि आज तक फॉलो किया जाता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बेसिक में बता देती हूँ कि क्या होती है। एक शुगर बैकबोन होती है पेंटोज शुगर, जिसमें कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगे होते हैं, और ATGC जैसे मैंने बताया A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C इसके बेस पे लगे होते हैं पूरे के पूरे डीएनए में। ठीक है, तो इसका जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो दिया था वो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, जो कि आज तक माना जाता है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर जानते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। ठीक है, और डीएनए को एक तरीके से 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरह मूव करता है, और दूसरा है 3 प्राइम से 5 प्राइम, अपोजिट एंटी पैरेलल ये मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए इनके बेस पर आपस में जुड़ते जाते हैं AT के साथ GC के साथ। ठीक है,
इनके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक फॉस्फेट, एक नाइट्रोजनस बेस और एक राइबोस शुगर या पेंटोस शुगर जिसको बोलते हैं हम। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है और राइबोस शुगर लगी होती है इनमें, ठीक है। यहाँ पर मैंने डीएनए न्यूक्लियोटाइड और आरएनए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिया है, जहाँ पर क्या है, एक बेस पेयर लगा होता है कोई भी ATGC। यहाँ पर एक क्या होती है कि पेंटोस शुगर होती है और ये क्या फॉस्फेट ग्रुप है, इनका क्या है बॉन्ड बने होते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने होते हैं, ये जुड़े होते हैं। इसी की एक क्या होती है, इसी तरीके की यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इस तरीके की एक बैकबोन होती है जो कि क्या है डीएनए को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। मैंने अभी बताया पायरिमिडीन जो होता है मेड अप ऑफ 6 मेंबर रिंग, ठीक है। इस तरीके की रिंग होती है जिसमें 6 मेंबर होता है, थायमिन एंड साइटोसिन की ऐसी रिंग होती है। दूसरा है प्यूरिन मेड अप ऑफ 6 मेंबर रिंग फ्यूज्ड टू अ 5 मेंबर रिंग। एक 6 मेंबर रिंग होती है और एक 5 मेंबर रिंग होती है जिसको एडनिन और ग्वानिन इनका स्ट्रक्चर होता है। द रिंग आर नॉट ओनली मेड ऑफ कार्बन, कार्बन से नहीं बनते, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। साइटोसिन एंड थायमिन की क्या होती है 6 मेंबर रिंग होती है और एडनिन और ग्वानिन की क्या होती है एक 6 मेंबर होती है और एक 5 मेंबर रिंग, दोनों जुड़ी रहती हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पर प्यूरिन का मैंने स्ट्रक्चर दिया है, आप देख सकते हैं। एडनिन की क्या होती है डबल रिंग होती है, ग्वानिन की डबल रिंग होती है, इनको प्यूरिन कहा जाता है। प्यूरिन मतलब लार्ज, जो इनकी एक 6 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। जो पायरिमिडीन होते हैं उनकी क्या होती है सिंगल, एक ही रिंग होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन की, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया है कि यूरेसिल थायमिन की जगह ले लेता है आरएनए में, ये क्या होता है प्यूरिन्स है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब लास्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ अ शुगर, फॉस्फेट एंड वन ऑफ द 4 बेस। कोई एक बेस लगा होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा होगा, या तो A या T या G या C, इन चारों में से कोई एक ग्रुप लगा होगा और यहाँ पर होगा डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी, ठीक है। इनके साथ बाइंड होगा और इसी तरीके से जो डीएनए का डबल हेलिकल है, यहाँ पर एक बेस होगा, यहाँ पर दूसरा बेस होगा, यहाँ पर तीसरा बेस होगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस होंगे जो कि इसी के साथ बाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर A है तो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर T ही बाइंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि जो डीएनए होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर A है तो यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री T होगा, यहाँ पर G है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री C ही होगा। ये एंटी पैरेलल लूप पे चलते हैं और क्या होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम चलते हैं। यहाँ 5 प्राइम है तो यहाँ 3 प्राइम होगा और यहाँ 3 प्राइम है तो यहाँ 5 प्राइम होगा, ठीक है। ये आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपको जीन एक्सप्रेशन और डीएनए के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, बहुत थैंक यू। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।